हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों आज मैं आपको रियल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ। अगर दिल्ली पुलिस समय रहते उस कोड को डिकोड नहीं करती तो टेररिस्ट एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे जाते। तो दोस्तों क्या था वो कोड और कैसे किया पुलिस ने उसे डिकोड, ये कहानी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल भी मैं आपको कराने वाला हूँ। इसलिए वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहे तो प्लीज़ या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो मैं आपको बताऊँ, कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक डायरी मिलती है जो कि एक आतंकवादी की डायरी होती है जो कि मारा जा चुका होता है। लेकिन वो देखते हैं कि डायरी के एंड में एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है जो कि अभी भी एक्टिव बना हुआ है, यानी कि उसके मरने के कई महीने बाद भी उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल हो रहा था। और जब फॉर्मर पुलिस कमिश्नर इस पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये ईमेल आईडी दिल्ली में अलग अलग इलाके से लॉगिन किया गया है, यानी कि दिल्ली के ही अलग अलग इलाके में उसकी लोकेशन बताई जा रही थी। तो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने जब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया इसी ईमेल आईडी पर, तो उन्होंने अपने काम को अंजाम देने का सोचा और वो इसकी निगरानी पर लग गए। इसके लिए उन्होंने एक फ्लॉपी डिस्क में एक प्रोग्राम कोड किया और उसी प्रोग्राम को अपनी टीम को दे दिया। टीम ने उसी प्रोग्राम को ले जाकर अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ जो कि एरिया के थे, अलग अलग जगह पे उस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस कोडिंग की मदद से जैसे ही उन्होंने फ्लॉपी के डेटा को कॉपी किया, अलग अलग साइबर कैफ़ेज़ पर जाकर अगर कोई भी व्यक्ति उस ईमेल आईडी से संबंधित या उससे मिलते जुलते शब्दों से संबंधित जो कि फ्लॉपी डिस्क के अंदर थे उनका अगर इस्तेमाल करता तो सीधा एक मैसेज पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाता और इससे वो अपराधी को आसानी से पकड़ लेते। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी 7 फरवरी 2003 की ये घटना है जहाँ पर सेम ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी से एक मैसेज भेजा जाता है जिसे देखने से आपको ये लगेगा, अगर आप शुरू से उसे पढ़ें तो और एंड में अगर उसे देखें तो आपको लगेगा कि वो एक लव लेटर है। लेकिन वास्तव में उसके मिडिल में जब ध्यान दिया गया तो यहाँ आपको पता चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्लियर लिखा हुआ था डियर ब्रदर मुजम्मिल, यानी कि रोमन जो इंग्लिश होती है उसका इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे, हिंदी वाली इंग्लिश जिसे आप कह सकते हैं। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 11 फरवरी को एक और मैसेज आता है, उसी आईडी से एक दूसरी आईडी पर भेजा जाता है जो कि पहले उसकी जो भाषा थी बिल्कुल पहले की तरह मिलती जुलती थी, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आपका मैसेज मिला, मैं उस आदमी से मिल लूँगा, उसका नंबर अभी स्विच ऑफ है, थोड़ी देर में फिर ट्राई करता हूँ, काम के बाद आपको मैसेज भेजता हूँ, आपका भाई। दोस्तों ये कहानी अभी यहाँ पे रुकती नहीं है। 13 फरवरी को एक और मैसेज जाता है जो कि अब की बार जो रिसीवर है वो सेम आईडी हो, जो रिसीवर और सेंडर हैं दोनों अलग आईडीज़ होती हैं। अब की बार सेंडर जो है सुतुपा एक्सेस वाली आईडी होती है और रिसीवर नेहा सिंह वाली आईडी होती है, यानी कि ये आईडीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। अब आप देखेंगे उसमें मैसेज गया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़े उसमें क्लियर लिखा हुआ है नेहा डियर सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, आप और भाई अपने काम पर लगे रहो। बिफोर 15/2/2003 को आपके शहर में तारीख उसको लेकर आपके पास आ जाएगा। फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हो। तो ये जो शब्द थे, दूसरा आप इसमें पढ़िए, यहाँ पर कोई बात हो तो एक के जरिए मैसेज भेजना। तो ये चीज़ें समझने वाली थी, मैं आपको थोड़ा सा आसानी कर देता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। दोस्तों फुटबॉल शब्द का यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है आप समझ गए होंगे कि फुटबॉल से मतलब यहाँ पे किस चीज़ का है। दूसरा यहाँ पे लिखा है कोई बात हो तो एक एक के जरिए मैसेज भेजना। तो यहाँ पे एक एक कम, यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है इसका मतलब था जो 001 है ये ISD कोड है अमेरिका का, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अमेरिका के नंबर से आप उन्हें मैसेज भेज देना। तो 13 फरवरी को एक और मैसेज जाता है, ये मैसेज होता है चाचू जी वाली आईडी से राशिद 32 वाली आईडी के पास। इसमें लिखा होता है राशिद भाई AOA आपके जिन में है वहाँ सब कुछ, मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखना आपके जिम में है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, मैच की तारीख फिक्स होने तक, यानी कि अभी तक तारीख फिक्स नहीं हुई थी कि कब वो अपने काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों 14 फरवरी को एक और मैसेज जाता है और इसमें लिखा होता है कि मैच की तारीख 25 फिक्स हो गई है। अब की बार ये दोबारा सेम, यानी कि चाचू जी वाली आईडी से दोबारा राशिद वाली आईडी पे ये मैसेज आता है। अभी तक पुलिस इस चीज़ को समझने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन 17 फरवरी को एक और मैसेज जाता है जिसमें लिखा होता है मैच की जगह फिक्स हो गई है, यानी कि ये वो जगह थी जहाँ पर वो अपने काम को अंजाम देने वाले थे। और अब की बार उन्होंने जगह नहीं लिखी, इसमें कोड लिखे, जैसे
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.050000, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या थे। 18 फरवरी को एक और मैसेज आया जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ कोडिंग सी लिखी हुई थी। पुलिस अब की बार अगर आप इसे देखें तो सेंडर पुराना मकान @hotmail.com था और रिसीवर वाली जो आईडी थी वो डिफरेंट थी। पुलिस पुरानी चीज़ों को समझ पाती और यहाँ कोड पे कोड भेजने का सिलसिला लगा हुआ था। 19 फरवरी को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि आप मुझे नई आईडी पर मेल करना, और नई आईडी की जगह वहाँ पर कोडिंग से लिखी हुई थी। पुलिस इन कोड्स के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनका करना क्या है, आसानी से ये सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो कि अनजाने में उनकी मदद करने के लिए आ गया, जो कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर का दोस्त था, और उसने इस कोड को सॉल्व कर दिया। लेकिन ये पूरी घटना और इस कोडिंग के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ये वास्तव में क्या था। उस व्यक्ति ने जो इसका सॉल्यूशन निकाला, जहाँ बड़े बड़े इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे कोडिंग को डिकोड करने के लिए एक टेबल फॉर्म की, जहाँ पे ए से लेके जेड तक के सारे वर्ड्स लिखे आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने इन्हें डिजिट्स में डिवाइड कर दिया 0.123 और 10वें नंबर पे अगेन 00 आ गया। उसके बाद जैसे ये 9 डिजिट खत्म हो रही थी, यहाँ पे नेक्स्ट जीरोज आ गई और इसी टेबल के माध्यम से उन्होंने पूरे कोड को क्रैक किया। मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, और कैसे कैसे उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, पहला मैसेज था जो कि 17 फरवरी को गया, जगह फिक्स हो गई है। दूसरा मैसेज था नई ईमेल आईडी, और तीसरा मैसेज था ये। तो हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -7, तो -7 का जो इस्तेमाल किया गया है ये इसीलिए किया गया था कि जो भी वर्ड है उससे 7 बैक जाना है, माइनस मतलब पीछे की तरफ चलना है। तो सबसे पहले हम इसे चलते हैं 0.002, तो आप इसे देखेंगे 0.002 यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर मैं इसे -7 करूँ 1 2 3 4 5 6 7 ये आता है P, तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो आएगा P। दूसरा है 0.1 में अगर हम -7 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बनता है U। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लगे तो यहाँ पे जो शब्द बन रहे थे PURANA, तो ये जो यहाँ पे वर्डिंग्स बना पुराना इनका, और ये जो 0.9 था इससे बनता है 09 को अगर हम लेकर चलें 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे था 09 सॉरी, तो 09 को अगर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आता है M, यानी कि 09 से -7 करें तो यहाँ पे आता है M। और दोस्तों इससे जो लोकेशन बनती इससे जो नाम बनता है वो बनता है पुराना मकान। ये वो आईडी थी, आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो भेजी गई थी, उन्होंने कहा था कि नई आईडी बना लें और मुझसे इस आईडी पर मेल करें। तो नई आईडी जो बनी वो बनी पुराना मकान। तो इस आईडी पर मेल करने की बात हो रही थी। जगह जो फिक्स हुई है उसके बारे में जो लिखा हुआ था मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 से अगर हम -7 की तरफ करेंगे, सॉरी 0.05 हमारा ये है, यहाँ से अगर हम -7 करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ड आ रहा है आई, यानी कि इससे जो जगह बनी 000 लेकर चलते हैं हम, इससे -7 करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ रहा है एन। तो दोस्तों यहाँ पे जो जगह बनी वो जगह आ रही थी यहाँ पे इंडिया गेट। तो यहाँ ये जो हमारा था ये इंडिया गेट नहीं आ रहा था, यहाँ पे लिखा था इंडिया GAT, और लास्ट वाला जो वर्ड है वो एक्स। इसे हम कह सकते हैं या तो स्पेल मिस्टेक हुआ या उनसे कोई गलती हो गई थी, क्योंकि अगर 0.4 लगें तो 0.4 ई पे आता है, लेकिन -7 करें तो यहाँ पे एक्स बनता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी इससे जगह का भी क्लियर हो गया कि ये इंडिया गेट की बात हो रही थी। तो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने पूरा जो कोडिंग्स थी वो किस तरह से सॉल्व की। यहाँ पर अगर हम इस कोड को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर्स मिलता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, और आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ में आप लोग